नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर वेस्ट बंगाल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2025 भर्ती का बिग अपडेट आ चुका है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और क्या ये तैयारी की स्ट्रैटेजी होगा। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम वीडियो के पहले 5 मिनट में सब के हाईलाइट जो पॉइंट रहेगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो हम 5 मिनट में ही बता देंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो नोटिफिकेशन रहेगा उसको आपको दिखाएगा की मार्क हाईलाइट कर दिखाए। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आरआरबी एएलपी भर्ती के बारे में। एएलपी का मतलब होता है कि असिस्टेंट लोको पायलट। ये इंडियन रेलवे में एक बहुत ही जिम्मेदारी और रेपुटेटेड पोस्ट होती है। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट हर साल ये भर्ती निकलता है कि और इस बार 2025 में बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है, जो कि 9,970 वैकेंसी आई है। इसके के हाईलाइट जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का है, आपका जो पोस्ट रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि आपको लोको पायलट के अंडर आपको असिस्टेंट रूप कर काम करना होगा। ये सीधा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया जाता है। वैकेंसी इस साल 9,970 है। आप इस अप्लाई को आप ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। जो वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो है कि indianrailways.government.in। ओके, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास और साथ ही में आईटीआई जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी से पास हुआ है और 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इत्यादि में आपका जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके बाद आयु सीमा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए एंड अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आप यदि SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको स्पेशल जो रिलैक्सेशन एज का टर्म है वो आपको मिलेगा। नेशनलिटी आपका केवल ही भारतीय नागरिक ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस आप जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आरआरबी एएलपी के लिए चयन कुल 4 स्टेज में होता है। CBT 1, CBT 2, CBAT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CBT 1 में आपको क्वालिफाइंग नेचर का एक MCQ क्वेश्चन पास करना होगा। उसके बाद CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी का क्वेश्चन रहता है एंड CBAT में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रहता है। CBT 1 में 75 क्वेश्चन होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स जैसे क्वेश्चन आती है। CBT 2 का पार्ट ए टेक्निकल और जनरल सेक्शन होता है और पार्ट बी सिर्फ टेक्निकल ट्रेड पर ही आधारित क्वेश्चन होता है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की वाकई ताकि आपकी क्लियर विज़न मिल सके। CBT 1 मैथ्स पर 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग पर 25 क्वेश्चन आएंगे एंड जनरल साइंस पर 20 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आएंगे। CBT 2 पार्ट ए में मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे और जीके जैसे क्वेश्चन आएंगे। CBT 2 में जो रिलेवेंट ट्रेड आपने किया है वो उस टॉपिक पर ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप कुछ ज़रूरी तैयारी के टिप्स ताकि आप इस एग्ज़ाम को पहले ही प्रयास में क्लियर कर सके। डेली टाइम टेबल में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करना होगा एंड NCERT बुक एंड लुसेंट का जो जीके वाला बुक है वो आप बस पढ़ लीजिए। वो पढ़ लीजिए तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें हर एक हफ्ते में। ओके, और देन टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे अब स्पेशल आपको फोकस करना होगा जिस
ट्रेड से आप क्वालिफाई करे हैं। एंड उसके बाद CBAT में टाइमिंग और एक्यूरेसी पर काम करें। इम्पॉर्टेंट डेट्स इस एग्ज़ाम पर जो है कि देखिए, फॉर्म फिलअप तो आप 29/3/2025 में निकल के आया है। एंड फॉर्म फिलअप आप 12/4/2025 से ही अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म फिलअप रिक्रूटमेंट का जो लास्ट डेट रहेगा 11/5/2025। ठीक है, फॉर्म फिलअप का जो लास्ट पेमेंट डेट रहेगा 13/5/2025। एंड उसके बाद यदि कोई आपको मॉडिफाई करना होगा तो फॉर्म फिलअप एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप 14/5/2025 से 23/5/2025 तक आप फॉर्म का जो मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से ही पैसा देना होगा। ठीक है, तो हमारा पहला 5 मिनट में जो हाईलाइट पॉइंट है हमने उसको बता दिया है। अब हम चलते हैं कि डिटेल जो नोटिफिकेशन रहेगा आपको हाईलाइट करके जो मैं बोला उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस जब जारी हुआ उसका डेट था 29/3/2025। उसके बाद ओपनिंग आप अप्लाई कब कर सकते थे? 12/4/2025 से ही आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप आज भी कर सकते हो एंड 11/5/2025 तक कर सकते हो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। लास्ट डेट यानी कि पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 13/5/2025 तक। एंड मॉडिफिकेशन यदि कोई फॉर्म फिलअप करने समय आप गलती करती हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ सकता है, तो आप उस फीस को देकर आप 14/5/2025 से 23/5/2025 तक आप मॉडिफाई कर सकते हो। जो असिस्टेंट पोस्ट यानी कि ALP का जो पोस्ट है लेवल 2 या 7 CPC के नियम अनुଯାयी आप बेसिक जो सैलरी रहेगा 19,900 रहेगा। एंड इसके बाद आपको जो अलाउंसेस रहेगा तो अलग से ही मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपको करीब 25,000 रुपया तक मिल सकता है। ये मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ। इनिशियल पे आपको 19,900 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटेल जो वैकेंसी इस बार आया है वो कि 9,970 और एज जो रहेगा 1/7/2025 में आपको 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप इस अप्लाई को ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कर सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं कि नेशनली सिटीजनशिप आपको ज़रूर इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए। और आपका जो कैटेगरी और कम्युनिटी जो फॉर्म फिलअप फीस है, देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट आप सभी को 500 रुपये से ही एग्ज़ाम फ़ी भरना होगा। फॉर यदि आप CBT 1 में अपियरिंग करते हैं तो 500 से आपको 400 रुपये तक बैंक ट्रांसफ़र आपको कर दिया जाएगा। लेकिन आप यदि CBT 1 में अपियर भी नहीं करते तो आपको पूरा 500 रुपये ही गया। ठीक है, तो ज़रूर आप CBT 1 में अपियर करें, क्योंकि यदि आप अपियर करें तो आपको 500 रुपये से 400 रुपये तक आपको रिबेट मिलेगा। यानी कि आपको 400 रुपये मिल जाएगा, लेकिन 100 रुपये ही फॉर्म फिलअप रहेगा यदि आप CBT 1 में अपियर करते हैं। बाकी SC ST जो एक सर्विसमैन या फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड का जो कैंडिडेट रहेगा उसके लिए, उन सभी के लिए 250 रुपये का फॉर्म फिलअप चार्ज किया गया है। इसके बाद देखिए, जो मैंने बताया कि रिफंड एंड एग्जामिनेशन फ़ी आपको ज़रूर CBT 1 में अपियर करना ही है। ठीक है, देन उसके बाद चलते कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। इस फर्स्ट स्टेज CBT 1 में रहेगा, उसके बाद CBT 2, देन उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने पहले 5 मिनट में ही बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट CBT 1 में आपको पहले 60 मिनट का ही एग्ज़ाम रहेगा 75 क्वेश्चन के ऊपर। यदि आप कोई गलती करते क्वेश्चन पर 1/3 यानी कि हर एक क्वेश्चन गलत करने के लिए 1/3 का एक माइनस पॉइंट आपको कर दिया जाएगा। मिनिमम
अनरिजर्व यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 40% पास मार्क्स रहेगा, एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स रहेगा, एंड एससी कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स ज़रूर लेना ही चाहिए। सेकेंड स्टेज सीबीटी में आपको 2 घंटे 30 मिनट तक ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिन का, एंड टोटल क्वेश्चंस 175 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए में 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 100 क्वेश्चन आपको करना होगा, एंड पार्ट बी में 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1/3 मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो डिटेल सिलेबस है यहाँ पर देख रहे हो आप। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिशियन, वायरमैन, आर्मेचर, कॉयल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, ये सारे ट्रेड रिलेटेड जो आपने इंजीनियरिंग वाले आपने कंप्लीट किया है सर्टिफिकेट या तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस बारे में जो एक डिटेल नोटिस है ये मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो उसका आप क्लिक करके इस डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी आरआरबी एएलपी 2025 भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आप भी रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, और जॉब कैरियर वेस्ट बंगाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जॉब रिलेटेड हम लाते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।